साहित्यिकी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के पद संख्या 173 से आगे के क्रम में पदों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पद संख्या 173 को। तलफै बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तनमन मोर रहट अस डोले, सून सेज पर जन्म छिया। नैन चकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कबीरदास जी की ये परंपरा है, कबीरदास जी की ये एक शैली है जो प्रत्येक पद में या अधिकांश पदों में जब ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं तो प्रतीक के रूप में नायक नायिका दूल्हा दुल्हन प्रिया और प्रियतम की बात जरूर करते हैं, प्रतीक के रूप में उन्हें जरूर उपस्थित करते हैं। यहाँ भी इस पद में कबीरदास जी ने प्रतीक के रूप में एक नायिका को खड़ा किया है। वह नायिका अपने प्रियतम के लिए कह रही है कि तलफै बिन बालम मोर जिया। तलफै अर्थात तड़प, बेचैनी, तकलीफ। तो नायिका कह रही है कि ये बिना बालम मतलब बिना प्रियतम के मेरा जिया मतलब मेरा हृदय तड़प रहा है। दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। न तो दिन में चैन है न रात में नींद है और तड़प तड़प के सुबह हो रही है। तनमन मोर रहट अस डोले, मेरा ये शरीर और मन रहट की तरह डोल रहा है। रहट एक सिंचाई का यंत्र पुराने जमाने में हुआ करता था। आज के बच्चे तो नहीं देखे होंगे। लोहे के डिब्बों की एक श्रृंखला होती थी जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था बैलों द्वारा चला करके। तो कह रहे हैं कि उसी रहट के तरह मेरा तन और मन डोल रहा है, वो नायिका कह रही है। और शून्य सेज पर जन्म छिया, छिया अर्थात यहाँ बेकार शब्द से है। हालांकि जब घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो ये छिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मेरा जन्म अर्थात जो जीवन है वो बेकार है, इस छिया शब्द का अर्थ ये है। नैन चकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध न लिया। वो नायिका कहती है कि मेरे नयन अब चकित हैं, भ्रमित हैं, अब इनको वो राह नहीं सूझ रही है। और उस बेदर्दी मेरे प्रियतम ने अभी तक मेरी सुध भी नहीं लिया है, मेरी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरो पीर दुख जोर किया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, अब इस पीर को सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब पीर बहुत अधिक हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। वो परमात्मा इस पीर को दूर कर सकता है। तो नायिका के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये आत्मा जो तड़प रही है उस परमात्मा के लिए, तो उस तड़प के अंतर दिन रात तड़प के अंतर्गत तड़प के दरमियान न दिन में चैन है न रात को नींद है। तड़पते तड़पते परेशान होते हुए सुबह हो जा रही है और ये तनमन रहट की तरह डोल रहा है और ये जीवन मेरा बेकार सा समझ में आ रहा है। अब उस प्रभु के इंतजार करते करते ये मुझे रास्ता भी कोई सूझ नहीं रहा है कि अब मैं कौन सा रास्ते पे जाऊं। और वह प्रभु, वो जो बेदर्दी है, वो जो मेरा प्रभु है, वो मेरी सुध भी नहीं ले रहा है। हे संतों, अब तो वो परमपिता परमेश्वर ही मेरे इस दुख को दूर कर सकता है, क्योंकि ये दुख बहुत अधिक हो गया है। इस क्रम में आगे पढ़ते हैं पद संख्या 174 को। अविनाशी दूल्हा कब मिलियो भक्तन के रक्षपाल, जल उपजल जल ही से नेहा रटत पियास पियास। मैं बिरहन ठाड़ी मगजों प्रीतम तुम्हारी आश, छोड़ियो गेह नेह लगी तुमसे भई चरण लवलीन। ताला बेली होत घट भीतर जैसे जल बिन मीन। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा घर अंगना न सुहाय, से जरिया बैरन भई हमको जागत रैन बिहाय। हम तो तुम्हारी दासी सजना तुम हमरे भरतार, दीन दयाल दया करियाओ समर्थ सिरजनहार। कै हम प्राण तजतु हैं प्यारे, कै अपनी कर ले दास कबीर बिरह अति बाढ़्यो, अब तो दर्शन दे। कबीरदास जी इस पद में भी पुनः एक बार उस प्रतीक का प्रयोग करते हैं जो एक नायिका है और ये अपने दूल्हे के रूप में अविनाशी प्रभु को पाने की बात करती है। किंतु यहाँ आत्मा की बात ही होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात ही कबीरदास कर रहे हैं। एक वियोग श्रृंगार रस का भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पद में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कबीरदास जी द्वारा, जो शांत रस में यहाँ उपलब्ध है। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं।
अविनाशी दुल्हा कब मिलियो भक्तन के रछपाल। वो प्रतीक रूप से उस दुल्हन की बात कर रहे हैं, इस आत्मा रूपी दुल्हन की बात करें कि इस आत्मा रूपी दुल्हन को वो अविनाशी दूल्हा चाहिए जो भक्तों की रक्षा करने वाला है और अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। वो ऐसा दूल्हा मुझे कब मिलेगा। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक ऐसा जीव जो जल में ही पैदा होकर के और जल में ही रहते हुए प्यासा रहता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी जो उसी परम पिता परमात्मा का जीव अंश मात्र है, उसका अंश मात्र भी होते हुए भी, उसी का रूप होते हुए भी उसके दरस को प्यासा हुआ है और उससे तुम्हारे दर्शन की आस लगी हुई है और विरह, उसके दर्शन के विरह में, उसको पाने के विरह में रास्ते में खड़ी होकर के उसके आने की राह देख रही है, उनकी आस में खड़ी है। छोड़ियो गेह नेह लग तुमसे भई चरण लौलीन, ताला बेली होत घट भीतर जैसे जल मीन मीन। करे कि घर को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ करके तुमसे नेह लगाया, तुमसे प्रेम लगाया हुआ है। इस आत्मा का प्रेम उस परमात्मा से हुआ है, तुम्हारे ही चरणों में ही परमात्मा यह लौलीन है, लीन हो गई है। और एक ताला बेल, एक अजीब प्रकार की उहापोह, एक अकुलाहट इस हृदय के भीतर में है। उसी प्रकार से एक तड़प हो रही है, जैसे जल बिन मछली तड़पती है, पानी के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार की तड़प इस आत्मा के भीतर हो रही है तुम्हें पाने के लिए। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, घर अंगना न सुहाय, से जरिया बैरन भई हमको जागत रैन बिहाय। कह रहे कि न तो दिन में भूख लग रही है, न रात को नींद आ रही है, और ये घर आंगन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इस सेज पे नींद भी नहीं आ रही, सेज तो मुझे लग रहा है काटने को दौड़ रही है, मेरी दुश्मन हो गई है, और जागते हुए भी मेरी रात बीत जा रही है। अर्थात मुझे रात में भी नींद नहीं आ रही है, दिन में भी नींद नहीं आ रही है। ये घर आंगन, अर्थात घर आंगन का अर्थ यहाँ क्या है कबीरदास के लिए? संसार। अर्थात यह संसार जो है मेरे लिए अप्रिय हो गया है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं रह गई है, और ये जीवन मेरे लिए बेकार है, मुझे चैन इस जीवन में नहीं आ रहा है। आगे कह रहे हैं कि ये आत्मा रूपी जो तुम्हारी दुल्हन है, ये तुम्हारी दासी है। हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार, दीन दयाल दया करी आओ समर्थ सृजनहार। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह आत्मा तुम्हारी दासी है। हे प्रभु, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम ही हमारे भरतार हो, अर्थात तुम ही हमारे भरण पोषण करने वाले हो। दीन दयाल दया करी आओ, हे दिनों पे, हे गरीबों पे दया करने वाले प्रभु, अब तो दया करके आ जाओ, अब तो कृपा करके आ जाओ। तुम समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सृजनहार हो, तुम ही सृष्टि का सृजन करने वाले हो, सर्वशक्तिमान हो, अब दया करके आ जाओ। और यदि आप नहीं आओगे तो कहे हम प्राण तजत हैं प्यारे। करें कि हे प्रभु, क्या तो मैं अपने प्राण त्याग दूं या आप मुझे अपना ले, क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब विरह अत्यधिक बढ़ गई है, अब तो कृपा करके दर्शन दे दीजिए, मुझे अपना लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कबीर का रहस्यवाद जारी है। भाषा जो सधुकड़ी है, अलग अलग भाषाओं का मेल, जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, कहीं भोजपुरी, कहीं अवधी, कहीं खड़ी बोली, ये सब का मिक्सचर बना हुआ है। इस क्रम में अब आगे के पद को हम पढ़ते हैं। अगला पद जैसे नैना अंतर आव तू ज्यो हूँ नैन झपे, ना हूँ देखूं और को ना तुझ देखन देव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा रूपी नायिका अपने उस परमात्मा रूपी नायक से कह रही है कि तुम मेरे आंखों में इस प्रकार समा जाओ, हे प्रियतम, हे प्रभु, तुम मेरे आंखों में इस प्रकार समा जाओ कि जैसे ही तुम मेरे आंखों के अंदर आओ, मैं आंखों को बंद कर लूँ, था आंखें झपा लो, झपक अर्थात पल के गिरा दो, बंद कर दूं। ना हूं देखूं और ना तुझ देखन देऊं, ना तो मैं किसी को देखूं और ना तुझे किसी को देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमिया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, काजल की रेखा नहीं खींची जा सकती, उसी प्रकार से इन आंखों में यदि वो रमने वाला प्रभु यदि रम चुका है, तो फिर किसी दूसरे की जरूरत ही कहाँ है, किसी दूसरे के लिए स्थान ही कहाँ है। मन परतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जाड़ो उस पीयूसु कैसी रहसी संग। ऊपर की दो पंक्तियों में जो एक भाव दिखा रहे हैं
और आखिरी की पत्तियां जो है इसमें अजमंजस भी पैदा कर रहे हैं। खुद के जो है अवगुणों को दिखाते हुए कह रहे हैं कि मेरे में ऐसा अवगुण भी है कि मन के अंतर तो ये प्रेम रस का कोई समझ ही नहीं है, प्रेम रस की प्रतीति ही नहीं है, और न तो इस तन को ढंग है, न तो शरीर ही इस ढंग का है, और न ही मन में उस प्रेम को पाने का कुछ समझ है। तो मुझे अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उस प्रियतम के साथ कैसे रहना है, कैसे रह पाऊंगा। अब बड़ा भ्रम की स्थिति है। फिर से वही रहस्य यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो रहस्यवाद को तो सदैव ध्यान रखना है। पद संख्या 176। नैनों की करिकोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिय को लिया रिझाए। कबीरदास जी की पारंपरिक शैली पुनः एक बार यहाँ वही नायिका और अपने नायक के लिए, अपने पिय के लिए, अपने प्रियतम के लिए कह रहे हैं कि नैनों की कोठरी हमने बना दी। एक छोटा सा घर अपने आंखों को ही घर के रूप में बना करके उसमें पुतली रूपी पलंग को बिछाया हुआ है, और उसमें प्रभु को बुला करके उनको रिझा लिया है, प्रसन्न कर लिया है, उनको बुला करके, और ऊपर से पलकों का पर्दा डाल दिया है। चिक का अर्थ यहाँ पर्दे से है, एक प्रकार के जो बांसों के फट्ठे बना करके उनको रस्सियों से बांध करके और ऊपर से नीचे की तरफ लटकाने का एक पर्दा था, उसको चिक कह रहे हैं। तो पलकों की चिक बनाए हुए, तो पलकों का पर्दा बनाए हुए हैं, और पलकों का पर्दा डाल करके नैन रूपी कोठरी में पुतली रूपी पलंग पर प्रभु को रिझा लिए हैं, प्रसन्न कर लिए हैं। प्रियतम को पतिया लिखूं जो कहीं जो होय विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ सदेश। कह रहे कि प्रभु को, अपने इस प्रियतम को मैं पत्र लिखूं, पतिया अर्थात पत्र लिखूं, कहीं जो होय विदेश, यदि कहीं वह विदेश में हो तब, यदि कहीं वह विदेश में हो तो लिखूं, किंतु यदि जो तन में मन में नैन में ही बसा हुआ है उसको कौन सा संदेश देना है, वो तो मेरे अंतर में ही है, उसको किसी प्रकार का संदेश देना नहीं है। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर ही बसे हुए हैं, इनको कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिस किसी ने अपने प्रभु को अपने अंदर बसा लिया है, जिसके अंतर आत्मा में प्रभु का वास हो गया है, उसको अब कहीं किसी मठ मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अनसड़िया झाई परी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। बिरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे दर्श मधु करी छके रहे दिन रैन। शबरंग तात रवान तान बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कै साई कै चित्त। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि वह आत्मा अपने परमात्मा के लिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं उनको अब देखते देखते, उनको इंतजार करते करते, उनकी प्रतीक्षा में अब आंखें जो है धुंधला गई हैं, आंखों में झाई पड़ गई है, अब ठीक से दिखना ही बंद हो गया है। निहार निहार का अर्थ उनको प्रतीक्षा करना है, देखना है। जी भड़िया छाल्या फड़ा राम पुकार पुकारा, उस प्रभु को, उस राम को, उस निराकार प्रभु को, परम ब्रह्म को पुकारते पुकारते अब जीभ पे भी छाला पड़ गया है। अब तो ये शरीर पूरी तरह से निढाल हो चुका है, न आंखें काम कर रही हैं, न जीभ काम कर रही है, न वाणी काम कर रही है, अब बिल्कुल ही थक गए हैं, निढाल पड़ गया है शरीर। बिरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन, मांगे दर्श मधु करी छके रहे दिन रैन। और जब ये आंख भी पथरा गई है, जीभ भी छाला पड़ गए हैं, तो बचे क्या हैं, ये दो नयन बचे हुए हैं, और यही दो नयन अब बैरागी बने हुए हैं, और बैरागी बन करके अपने हाथों में कमंडल उठा लिए हैं, और कमंडल उठा करके मांगे दर्श मधु करी, कह रहे कि दर्शन रूपी भीख मांग रहे हैं। ये भीख में पैसा रुपया अनाज नहीं मांग रहे हैं, दर्श मांग रहे हैं, प्रभु के दर्शन की भीख मांग रहे हैं। और मधुकरी शब्द का यदि अर्थ देखा जाए तो मधुकरी एक संतों द्वारा मांगी जाने वाली इस प्रकार की भीख है, जहाँ एक ही जगह से बहुत ज़्यादा न मांग के, एक जैसे किसी को 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी एक घर से न लेकर के एक एक रोटी 4 घरों से लिया जाए, इसी को मधुकरी कहते हैं। और दाल सब्जी किसी और घर से ले लिया जाए, अर्थात एक घर पे पूरा बोझ ना पड़े। जैसे भंवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है ताकि फूल पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसी तरह गृहस्थों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में भीख लेने को ही मधुकरी कहा जाता है। तो उसी को
कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब ये दोनों नयन जो है बैरागी हो चुके हैं और हाथों में कमंडल लेकर के प्रभु के दरस की भीख मांग रहे हैं, और उसी पर प्रभु के दरस की भीख मांग करके दिन रात उनके दर्शन को ही छक कर रहे हैं, अर्थात उन्हीं दर्शन का ही पान कर रहे हैं, उन्हीं का भोग लगा रहे हैं। शबरंग तात रबान तान बिरह बजावे नीत, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के रंगों के तात अर्थात तार तने हुए हैं। ऐसा जैसे तो तार वाला बाजा होता है ना, बहुत सारे बाजे हैं उसके, वीणा है, बिंजू है, और भी है बहुत सारे। तो ऐसे बाजे जो सब तार होते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर के जो सारे तंत्र हैं ये सब तन गए हैं विरह में, और ये एक धुन निकाल रहे हैं। जैसे पहले रेडियो पे सुनते थे आप लोग राग दरबारी, राग भैरवी, तो ये ऐसा कोई धुन नहीं बजा रहे हैं, बल्कि विरह की धुन निकाल रहे हैं। ये पूरा शरीर के जो तंत्र है ना, वो तांत की तरह तन गए हैं, किसी वाद्य यंत्र के तारों की तरह तन गए हैं, और ये विरह की धुन निकाल रहे हैं। इनसे नित्य प्रतिदिन विरह की धुन निकल रही है, लगातार निकल रही है। लेकिन इसे सुन कौन रहा है? इसे कोई और नहीं सुन सकता है। सुन सकता है तो सिर्फ वह प्रभु, वह साईं अर्थात वह प्रभु सुन सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का चित्त, उसकी अंतरात्मा सुन रही है जिसका शरीर बज रहा है, जिसके शरीर से इस तरह की विरह की धुन आ रही है। या तो उसका अपना अंतर्मन सुन रहा है, या वो प्रभु सुन रहा है, या सुन सकता है, बाकी कोई दूसरा इसको सुन नहीं सकता है। आशा करते हैं आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। फिर भी यदि कोई शब्द का अर्थ न समझ में आया हो, किसी पंक्ति की व्याख्या न समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पुनः एक बार उसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। इस क्रम में हम आगे भी 178 से आगे क्रम में अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके।